जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम सेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोजाना 2 नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पता लगे। बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। तो आज मैं 12वीं पास से लेके ग्रेजुएट तक सभी के लिए परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूँ। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एज लिमिट बहुत ज़्यादा है, 37 ईयर तक के बच्चे इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे और फीमेल तो 40 ईयर तक की। साथ ही साथ यहाँ पे सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। खासकर अगर ग्रेजुएट की बात करूँ तो आपकी सैलरी 70,000 पर मंथ से भी ज़्यादा होने वाली है। तो अगर आप इस गवर्नमेंट जॉब को लेना चाहते हो तो बस वीडियो को एंड तक देखो। वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो देखो, आज के विभाग का नाम है BSWC। इसका मतलब है स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और इसी के अंदर आज की वैकेंसी आ रखी है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 मई। ठीक है, 30 मई तक आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना होगा और जो फॉर्म की फ़ीस है वो भी आपको 30 मई तक यहाँ पे देनी होगी। बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है। हालांकि अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो तो जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तो आपको यहाँ पे मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि भाई एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है, डाउनलोड कर लो। तो इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा और एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि मैं 12वीं पास से लेके ग्रेजुएट तक के लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूँ। तो सबसे पहले हम 12वीं पास की बात करेंगे। तो अगर आपने 12वीं साइंस से करी है, कॉमर्स से करी है या आर्ट से करी है, आप तीनों ही यहाँ पे PCDO के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि ये PCDO क्या है, तो PCDO की फुल फॉर्म है पियोन कम डस्टिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो पियोन का काम आपका यहाँ पे रहने वाला है। ऐसी अगर बात करें ग्रेजुएट की, तो ग्रेजुएट पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं क्योंकि आपके लिए अलग अलग टाइप की पोस्ट है। यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप अप्लाई कर सकते हो सुपरिटेंडेंट के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए और असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए। ठीक है, ये सारी जो पोस्टें हैं इनमें एक ही क्वालिफिकेशन है, मात्र ग्रेजुएशन। लेकिन हाँ, एक कंडीशन भी यहाँ पे है, आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर लो, चाहे 12वीं पास की पोस्ट के लिए, चाहे ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए। सब में ये ज़रूरी है कि आपने ADCA का कोर्स कराओ। अब ये ADCA क्या है? ADCA का मतलब है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो या तो आपने ADCA कराओ या फिर उसी के इक्वलेंट कोई कंप्यूटर कोर्स कराओ तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और ये सभी पोस्ट में चाहिए, किसी के लिए भी अप्लाई कर लो, सब में मांगा है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे सैलरी के बारे में। ये डिपेंड करेगी बेसिकली आपकी पोस्ट के ऊपर। जैसे कि अगर आप PCDO यानी 12th पास वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो तो आपकी सैलरी है लेवल 1 की, यानी कि आपका बेसिक पे 18,000 रहेगा और इसमें जब अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे तो आपकी सैलरी 35,000 पर मंथ हो जाएगी। 35 यानी 35। ठीक है, ऐसी यहाँ पे अगर आप असिस्टेंट ग्रेड 2 में अप्लाई करते हो जिसमें ग्रेजुएशन मांगा है तो इसकी सैलरी है लेवल 4 की, यानी कि आपका बेसिक पे रहेगा 25,500 और इसमें जब अलाउंसेस मिलेंगे तो आपकी सैलरी 50,000 को क्रॉस कर जाएगी, लगभग 56,000 हो जाएगी। इसके अलावा आप बाकी किसी भी पोस्ट में अप्लाई करो, ठीक है, उनमें आपकी जो सैलरी है वो लेवल 6 की है। ठीक है, यानी कि आपका बेसिक पे 35,400 रहेगा और इसमें जब अलाउंसेस मिलेंगे तो आपकी सैलरी 75,000 के करीब हो जाएगी। बाकी चलिए हम इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। और पहले बता दूँ कि आपकी जो एज है ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट से काउंट नहीं होगी, ये काउंट होगी 28 फरवरी से।
यानी कि आपको ये देखना है कि 28 फरवरी 2025 को आपकी एज कितनी थी। अगर आपकी एज कम से कम 18 साल थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि जो 12वीं पास वाली पोस्ट है ना, PCDO, उसकी एज लिमिट है 18 to 37 ईयर, और बाकी जिन पोस्टों में ग्रेजुएशन मांगा हुआ है उनकी एज लिमिट है 21 to 37 ईयर। वहीं पे अगर आप फीमेल हो तो फीमेल की मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स। और ये सब मैं आपको बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। चलिए मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को मिलता है 3 साल का, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले जनरल को 10 ईयर, SC ST को 15, OBC को 13, एक्स सर्विसमैन को सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर्स। तो इतना रिलैक्सेशन आपको मिलता है। बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि एज में रिलैक्सेशन वही ले पाएंगे जो इसी राज्य में रहते हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है। अदर स्टेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई तो आप कर सकते हो, बट आओगे आप जनरल कैटेगरी में, फिर भले ही आप किसी भी कैटेगरी से हो, बट अदर स्टेट के सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका CBT होगा, जिसे यहाँ पे टायर 1 कहा गया है। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो कंप्यूटर के ऊपर आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इसे हम कहते हैं CBT। और पहला एग्जाम को यहाँ पे कह दिया गया है टायर 1। तो मैं पहले ही बता दूं कि अगर आप 12वीं पास वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम देना है। मैं बात कर रहा हूं PCDO वाली पोस्ट की। इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है, टायर 1, बाकी कुछ भी नहीं देना। लेकिन इसके अलावा आप बाकी किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर लो, सब में ग्रेजुएशन मांगा है और सब में 2 एग्ज़ाम होंगे। यानी कि पहले टायर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा और जो इसे क्वालिफाई करेगा वो जाएगा टायर 2 में। ठीक है, अब बात रही कि टायर 1 और टायर 2 का सिलेबस क्या है, तो मैं आपको बता दूं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, उसे डाउनलोड करना और सीधा जाना पेज नंबर 12, 13, 14 और 15 पे। इन 4 पेजेस पे आपको कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है, टायर 1 का भी और टायर 2 का भी। बाकी चले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न हमारे बीच ना हो। तो देखो, मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 12 पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरे को टायर 1 के बारे में बताया गया है। यहाँ पे टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 30 होंगे आपके रीजनिंग के, 30 होंगे आपके मैथ के, 20 इंग्लिश के और 20 हिंदी के। तो काफ़ी बच्चों को यहाँ पे GK से भी डर लगता है, तो GK यहाँ पे आपसे नहीं पूछी जाएगी। मार्क्स की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन आपका 1 ही मार्क्स का रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की, यानी 0.25। और यहाँ पे टाइम भी बताया गया है कि कितना टाइम आपको किस पार्ट के लिए मिलने वाला है। अगर आपको यहाँ पे टॉपिक्स वगैरह जानने हो तो उसी के थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे आप देख सकते हो टॉपिक्स वगैरह भी बताए गए हैं। यही सब टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, आपका पूरा सिलेबस ऑटोमेटिकली यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं टायर 2 की, जो ग्रेजुएशन वालों को ही देना है, 12th पास वालों को नहीं देना। यहाँ पे आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपसे रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी, कंप्यूटर अवेयरनेस, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ पे देख ही सकते हो। यहाँ पे आपका जो एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का रहता है और नेगेटिव मार्किंग 1/4, यानी कि यहाँ पे हुई 0.50। टाइम आप देख ही सकते हो कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कितना टाइम यहाँ पे दिया गया है। और बाकी यहाँ पे पेपर 1 के बाद आपका होता है पेपर 2। हालांकि ये सभी पोस्ट में नहीं होगा। पेपर 2 सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंट और असिस्टेंट अकाउंट वालों को देना है, वरना बाकी ग्रेजुएशन वाली पोस्टों को बस पेपर 1 ही देना है। तो पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 50, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो नंबर हो गए 100 एंड टाइम आपको मिलेगा 40 मिनट्स का। यहाँ पे आप टायर 2 का सिलेबस देख सकते हो। पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस आपको दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक दिया ही है, उसे डाउनलोड करना और आप भी इसी पेज पे आ जाओगे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। यही सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बुक्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें परचेज करके इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊं उससे पहले आप एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जान लो। यहाँ पे अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तब आपकी फ़ीस है 1350 रुपये। वहीं पे SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और सभी फीमेल की फ़ीस है मात्र 500 रुपये। ठीक है, और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अदर स्टेट के सभी बच्चे मेल हो चाहे फीमेल हो आएंगे किसमें, जनरल कैटेगरी में। तो फीस कितनी देनी होगी, 1350। तो फीस काफ़ी ज़्यादा मेरे को यहाँ पे लग रही है, बट जो है वो मेरे को बताना तो पड़ेगा ही। तो अब मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप भी इसी पेज पे आओगे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। हालांकि अगर आप फ़ोन से ओपन कर रहे हो वो पेज तो आपके सामने भी ये पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको सीधा यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फीस की पेमेंट करनी है जो कि ऑनलाइन ही हो जाएगी, और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना होता है, क्योंकि लॉगिन करके ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर पाते हो। लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपको रजिस्टर करने के बाद मिल जाता है। जो पासवर्ड आपने बनाया होता है रजिस्टर करते टाइम उसे आपको डालना होता है, और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड यानी कि ये जो कैप्चा दिख रहा है यही सेम आपको टाइप करना होता है, और सबमिट पे क्लिक करते ही आप लॉगिन हो जाते हो। और बाकी आप चाहो तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करोगे तो एक PDF डाउनलोड हो जाएगी जिसमें सब कुछ बताया होता है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको फॉर्म को भरना होता है। आप देख सकते हो मैंने भी आपको यही बताया कि पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फीस की पेमेंट करनी है, और देन लॉगिन करके आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का साइज़ वगैरह भी बता रखा है, तो इस PDF को डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन बिहार रहने वाली है, और जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी आपका बिहार में रहेगा। नंबर ऑफ़ टोटल पोस्ट आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, और मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी में आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, अदर स्टेट से भी। तो अपनी तरफ से मैंने आपको इस गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी दे दी, नंबर ऑफ सीट्स वगैरह, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर, सब कुछ बता दिया। लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके अभी भी पूछ सकते हो। रिक्वेस्ट बस यही है कि वीडियो को अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि इस विभाग में वैकेंसी आ रखी है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।